कैपिटलिज्म पूंजीवाद सेकंड पार्ट है। कैपिटलिज्म इज आल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेटेड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड सिंस द ब्रेकअप ऑफ फ्यूडलिज्म। पूंजीवाद स्वतंत्र बाजार व्यवस्था होती है। पूंजीवाद स्वतंत्र बाजार व्यवस्था होती है अथवा स्वतंत्र उद्योग अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली होती है। पश्चिमी दुनिया में सामंतवाद के पतन के पश्चात इसका आधिपत्य हुआ। पश्चिमी दुनिया में सामंतवाद के पतन के पश्चात इसका आधिपत्य हुआ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो सामंतवाद था, राजा रानी राजकुमार सेनापति जागीरदार सामंतवाद सामंत, जब इनका पतन हो गया तब पूंजीवाद का जन्म होता है। सही देखा जाए तो ये वही राजतंत्र है। पूंजीवाद और कुछ नहीं है, राजतंत्र है। उसका एक नया संस्करण है। पहले क्या था कि राजा रानी का एक परिवार होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी वही शासन करता था, तो उसी का लोगों ने विरोध किया और लोकतंत्र को वहाँ से जन्म दिया। ये हुआ कि समाज में और भी तो वो लोग हैं जो लोग उद्योग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। बस बात इतनी सी है कि ये नया संस्करण है, लेकिन वही सामंती लोग, वही राजा रानी के परिवार के लोग, वही सेनापति, वही जागीरदार जो है वो पूंजीवाद के रूप में, नए संस्करण के रूप में सामने आए हैं। अब इसको अगर भारत देश के अंदर हम देखें तो जैसे यहाँ भारत का मूल निवासी को अद्विज कहा जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटी को अद्विज कहा जाता है, यानी 90% आबादी है। और जो द्विज वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये द्विज है। और भारत के अंदर मनुस्मृति का जमाना रहा है, ब्राह्मणवाद यहाँ रहा है। तो भारत के अंदर पूंजीवाद आएगा तो क्या होगा? यही द्विज वर्ग के लोग जो है पूंजीवाद के रूप में सत्ता में आएंगे, यानी सारी पूंजी इन्हीं के हाथों में सिमट जाएगी भारत की। और जो इस देश का मूल निवासी बहुजन है, जिसको अद्विज कहा जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। यानी भारत में जो है पूंजीवाद जब आएगा तो गुलामी आएगी, ये मूल निवासी बहुजन गुलाम हो जाएगा। इसलिए मूल निवासी बहुजन को जो है समाजवादी व्यवस्था ही सही लगती है, सही पड़ती है, वही होना चाहिए। पूंजीवाद में, भारत में पूंजीवाद जो मोदी जी जो भारत को पूंजीवाद में ले जा रहे हैं, तो उसमें भारत का मूल निवासी गुलाम हो जाएगा। फिर से वही रियासतें जो 600-650 रियासतें थी आज़ादी से पहले, वही सब आ जाएगा। कैपिटलिज्म इज ऑफन थॉट ऑफ एज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which private actors own and control property in accord with their interests and demand and supply। पूंजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी लोग संपत्ति पर नियंत्रण अपनी रुचि एवं मांग और आपूर्ति के अनुसार करते हैं। जिसमें निजी लोग संपत्ति पर नियंत्रण अपनी रुचि एवं मांग और आपूर्ति के अनुसार करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के रूप में। तो भारत के अंदर जब पूंजीवाद आएगा तो जो निजी लोग हैं, जो पुराने रियासत के लोग थे, राजे रजवाड़े थे, जो समाज व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो ऊपर के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं या द्विज हैं, उन्हीं का जो है आधिपत्य रहेगा पूंजीवाद में। सारी पूंजी उन्हीं के हाथों में सिमट जाएगी और उनकी आबादी भारत में मात्र 10% है, मुश्किल से 10% है। 10% है। एंड कैपिटलिज्म is an economic system in which investment and ownership of the means of production, distribution and exchange of wealth is maintained by individuals। पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निवेश और संपत्ति का स्वामित्व, उत्पादन के साधन, वितरण एवं विनिमय निजी मालिकों द्वारा किया जाता है। विनिमय संपत्ति का निजी मालिकों द्वारा किया जाता है। पूंजीवाद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निवेश और स्वामित्व, उत्पादन के साधन, वितरण एवं संपत्ति का विनिमय
निजी मालिकों द्वारा किया जाता है, निजी मालिकों द्वारा किया जाता है। यानी सारी की सारी संपत्ति जो है निजी क्षेत्र में चली जाती है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा आज हम देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी जो है पब्लिक सेक्टर को बेचते चले जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेचते चले जा रहे हैं। आज तो हालत है कि एयर इंडिया को बेच दिया है। अब यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, हमारे भारत के बच्चे फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए भारत सरकार के पास कोई एयरलाइंस नहीं है। और जो है जो किराया 25-30 हज़ार होता है, आज वो जो है प्राइवेट निजी क्षेत्र के जो है एयरलाइंस जो हैं लाख रुपए में टिकट दे रहे हैं, लाख रुपए में टिकट दे रहे हैं। तो ये पूंजीवाद में ऐसा नुकसान होगा और भारत देश के अंदर ये सही नहीं है, क्योंकि ये निजी क्षेत्र में सारी पूंजी चली जाएगी, निजी क्षेत्र में सारी पूंजी चली जाएगी। Capitalism is defined as an economic system in which a country's trade, industry and profits are maintained by private companies, पूंजीवाद को इस तरह से परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी देश की आर्थिक प्रणाली, उद्योग तथा लाभ निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो पूंजीवाद एक तरह से जंगल का कानून है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी के लोग विद्वान कहते हैं कि आज से 50,000 साल पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था, उसके बाद ये 2 पैरों पर आया है। तो मनुष्य के अंदर दोनों तरह की बुद्धि है, 4 पैर वाली बुद्धि है, 2 पैर वाली बुद्धि है। तो 4 पैर वाली बुद्धि जो है स्वार्थ की होती है, और तो जो पूंजीवाद है इसी को मानता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, उसको व्यापार करने दिया जाए, उस पर रोक न लगाई जाए, वो अपना कंपटीशन करेगा, प्रतियोगिता करेगा। जंगल की कानून की तरह जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा वही विजयी होगा, वही ज़्यादा व्यापार करेगा। यही पूंजीवाद का मानना है। तो भारत देश के अंदर तो हज़ारों साल से गुलामी रही है। अगर यहाँ भारत देश में हम पूंजीवाद को लागू करेंगे, जैसा हमारे मोदी जी कर रहे हैं, जैसे भारत का पेशवा, नागपुर का पेशवा भारत को पूंजीवाद की तरफ ले जा रहा है, तो होगा क्या? भारत की सारी संपत्ति जो है वही जो अगड़े वर्ग हैं, जिनको फॉरवर्ड क्लास कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्ण व्यवस्था वाले हैं, द्विज वर्ग वाले हैं, उन्हीं लोगों के हाथों में सारी संपत्ति चली जाएगी भारत देश की। और इस देश का जो 90% मूल निवासी बहुजन है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी है, उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। यानी मनुस्मृति के ज़माने में जो गुलामी की जो प्रथा थी वही भारत देश में आने वाली है। तो बहुत बड़ा खतरा है हमारे भारत देश में। इसको मूल निवासी बहुजनों को समझना चाहिए, इसको मूल निवासी बहुजनों को समझना चाहिए।